अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। हम 2.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 2.2 की तरफ आएंगे और 2.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम 2.2 का भी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको मैं हल करके दिखाऊंगा। तो 2.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि ये जो नीचे आपको नंबर दिए गए हैं इनका जो स्क्वायर है वो आपने फाइंड आउट करना है, उसको मालूम करना है। तो यहाँ हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पहले मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स से कि ये जो हमने मरबा मालूम करना है या स्क्वायर मालूम करना है, पहले तो आप 1 से लेके 9 तक जो स्क्वायर्स हैं वो ज़बानी याद कर लें। उसकी वजह ये है कि ये आपको अगर याद होंगे बेसिक चीज़ें तो फिर आप आगे चल पाएंगे। आगे वालों को तो आप मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको टेबल याद होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि किसका कौन सा स्क्वायर है। तो वो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ चंद स्क्वायर्स, कि 1 का स्क्वायर क्या बनेगा। पहले तो आप ये समझ लें स्क्वायर होता क्या है, मुरब्बा होता क्या है। कोई भी डिजिट अगर आपको दिया गया हो तो उसी डिजिट को उसी डिजिट के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हमारे पास स्क्वायर होगा। सपोज कि आपको एक एक्स जो है वो लेटर दिया गया है और कहा गया है कि इसका स्क्वायर मालूम करें। तो इसका स्क्वायर हमें मालूम होगा एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर या एक्स का मुरब्बा आ जाएगा। दूसरी तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि आपको अगर 3 जो है वो दिया गया है और इसका आपको कहा गया है कि स्क्वायर मालूम करें, तो आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर होगा। तो जो भी डिजिट होगा उस डिजिट को उसी डिजिट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमने ऊपर इसके जो है वो 2 लिखा है, तो बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि अगर आपके पास आया है 4 की 2 तो वो समझते हैं शायद 4 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, बल्कि इस 2 का मतलब ये है कि 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 दफ़ा, इसका मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ना कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ये गलत है, ये वाला काम सही है। यानी कि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 2 का मतलब ये है। तो जो आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर या इसका मुरब्बा होगा। तो हम अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ, बल्कि मैं यहाँ पर चंद स्क्वायर्स लिख देता हूँ 1 से लेके 9 तक, और वो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो याद कर लें। और जब आपको ज़बानी वो याद हो जाएंगे तो आप बआसानी जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर जो है वो होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा। आप इनको पहले मैं पीछे लिख के आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको किस सूरत में लिखे हुए आ सकते हैं। ये आपको यूँ लिखा हुआ आ सकता है, ये यूँ, ये यूँ, और 4, यानी ऊपर इसके जो है वो 2 जो है वो पावर लिखी हुई आएगी। तो उसका मतलब यही होगा कि इसका हमें स्क्वायर पूछा गया है या मुरब्बा पूछा गया है। तो 4 का जो हमारे पास मुरब्बा होगा वो 16 होगा। इसी तरीके से अगर 5 आपके पास आता है तो इट्स मीन कि 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। और अगर 6 का आता है तो इसका भी हमें मतलब मालूम होना चाहिए कि ये 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हमसे पूछा जा रहा है, और इसका स्क्वायर जो है वो 36 होगा। अगर 7 हमारे पास आता है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49। और अगर 8 हमारे पास आता है तो इट्स मीन कि ये 8 मल्टीप्लाई बाई 8 है और इसका आंसर आएगा 64। और अगर 9 हमारे पास आता है तो ये इसका मतलब ये है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 81। मैंने 9 तक क्यों कहा है, इससे आगे वाले डिजिट्स इसलिए नहीं कहे कि अगर आपके पास आ जाता है 12 का स्क्वायर तो हमें इसको सॉल्व करते हुए आसानी है। वो आसानी इस तरीके से है कि हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई की सूरत में, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, 4 2 2 4। तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं, ईजी वे है।
टू टू ज़ार तो पहले ऑलरेडी हमने याद किया हुआ होगा, वन वन ज़ार भी हमने याद किया होगा। टेबल वैसे भी हमें याद होंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकेंगे अगर 10 तक टेबल आपको याद है तो। लेकिन अगर 6 का आ जाता है स्क्वायर तो आप इसको यहाँ 6 और यहाँ 6 लिख के, जब तक उसके स्क्वायर का नहीं पता होगा या टेबल नहीं आता होगा, आप इसको डिफ़िकल्ट थोड़ा होता है सॉल्व करना। ये आसान चीज़ है, ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है, यानी कि ये बड़ा डिजिट है और ये छोटा डिजिट है, तो इसको तो हम मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको याद होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक 9 तक आप याद कर लें। आगे वैसे भी फिर जो भी डिजिट आएगा वो इन्हीं में से ही आएगा ना। अगर आपके पास सपोज कि 64 का आ जाता है तो अब आप देख सकते हैं 4 का तो ऑलरेडी आप याद कर चुके हुए होंगे, 6 का भी याद किया हुआ होगा, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगी ये सूरत हाल, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको याद कर चुके होंगे। तो ये चीज़ आपने जो है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ज़बानी याद कर लेनी है। ये आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह आगे भी काम आती जाएगी। आगे जो आप क्लासेस पढ़ेंगे 9, 10, तो आपको ये चीज़ काम आएगी, या आप अगर पढ़ाएंगे भी तो तब भी आपके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद और सूदमंद चीज़ होगी। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7, और क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इस नंबर का स्क्वायर मालूम करना है कि दर्ज झैल जो अल्फाज हैं या डिजिट्स हैं इनके जो है वो स्क्वायर या मुरब्बा मालूम करना है। तो इसका मुरब्बा आप जानते हैं कि इसका मुरब्बा 2 होगा, यानी इसकी पावर 2, और ये बराबर होगी 7 मल्टीप्लाई बाई 7 के, और इसका आंसर आएगा 49। वो हम यहाँ पर याद कर चुके हैं, यानी 7 का पढ़ा 7 दफ़ा पढ़ें तो 49 आंसर आता है। सेकंड पार्ट है इसका 11, इसका स्क्वायर मालूम करना मैंने पहले बताया था थोड़ा आसान है। 11 का पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर मालूम करना है और इसको 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई बाई 11। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, ये 1 ऐसे ही 1 1 2 और 1, तो ये इसका आंसर आएगा 121। तो ये आसानी से हमारे पास सॉल्व हो गया है। तो आप कॉपी के अंदर कोशिश किया करें कि साइड के ऊपर एक लाइन लगा लिया करें और यहाँ पर आप लिख लिया करें RW, इट्स मीन के रफ वर्क। तो यहाँ पर आप रफ वर्क कर लिया करें, तो उससे आपकी जो है वो काफ़ी ख़राब भी नहीं होगी, और जो रफ वर्क होगा वहाँ से आप बाद में भी आसानी से देख सकते हैं कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया था। तो ये दूसरा पार्ट था, तीसरे पार्ट की तरफ इसके चलते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारे पास उन्होंने जो दिया है वो है 19, कि इसका स्क्वायर मालूम करना है, यानी कि 19 की पावर 2, इट्स मीन के 19 मल्टीप्लाई बाई 19। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, यानी 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 9 ज़ार 81, 8 जो है वो हमारे पास कैरी चला गया। अब 9 का टेबल 1 टाइम जो है वो 9 ही आएगा, ऊपर जो 8 है उसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद 9 1 ज़ार 9 कर लेंगे और 1 1 ज़ार 1, यहाँ पर इनको प्लस कर लेते हैं यानी जमा कर लेते हैं, 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 7 और 9 को जो हम प्लस करेंगे तो इसका जो जवाब है वो 16 आएगा, यानी 16 आएगा। 1 कैरी, 1 2 और 1 3, तो इसका जो आंसर है वो 361 हमारे पास आएगा। तो इस तरीके से 19 का हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है या इसका जो मुरब्बा है वो 361 है। चौथे पार्ट की तरफ जाते हैं और वो हमें दिया गया है 25। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि 25 का हमने मुरब्बा मालूम करना है और वो मुरब्बा होगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25। इसको भी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी चला जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 5 जो है वो ऐसे ही नीचे आएगा, 2 भी ऐसे ही, और 5 और 1 6। तो
25 का जो मुरब्बा है या इसका जो स्क्वायर है वो होगा 625। तो ये चार जो पार्ट हैं वो तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो पांचवा और छठा पार्ट है, टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो वो आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे सॉल्व हुए कि नहीं। यहाँ मैं लिख देता हूँ। पांचवा पार्ट इन्होंने आपको दिया है 37 और छठा पार्ट इन्होंने दिया है 75। तो ये दो जो पार्ट हैं ये आपने सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपसे ये पार्ट सॉल्व हुए हैं या नहीं और इनका आंसर क्या आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल इजी जो क्वेश्चन था 2.2 का जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही ईजी था और ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।